और पापा ने एक बार हमेशा हर चीज सिखाई कि बेटा इंदिरा गांधी भी बन जाओगी अगर जिंदगी में, तो नौकरों से भी घर के मैनेजमेंट तभी करा पाओगी जब घर का काम आएगा। बिल्कुल सही बात है, उसकी नॉलेज होगी तभी आप करवा पाएंगे। फ्रीडम थी, सब चीजों की फ्रीडम थी, एजुकेशन की बहुत अच्छी फ्रीडम थी, हम्म। सब चीजों की फ्रीडम थी, बट यस एक लगाम थी। हम्म। पैसों की वैल्यू करना सिखाई हम्म। कि 10 रुपए की भी वैल्यू क्या होती है। और आज शायद, उस समय हमें शायद अपने पेरेंट्स का लगता था क्या इकलौती लड़की हूँ, देखो बच्चे क्या करते हैं, क्या क्या आजकल अगर हम बात करें, बिल्कुल। मगर वो उसने मुझे रिटर्न बैक दिया इन 13 साल। अच्छा, अगर मैं बचपन की अगर अभी बात कर रहे हैं तो पूरा फ्रीडम रही है, जो मन में आया किया, जो मन यस में आया खाया। वहां से आप बाहर भी निकले, यस एजुकेशन के लिए बाहर निकले। यस। कब ऐसा फील हुआ कि यार अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं और बड़ा, तकलीफ होनी शुरू वो हुई है? बहुत मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने बैचलर्स करी फिजियोथेरेपी में हाँ। मेरठ से। हम्म। तो वहां से मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, वहां मैंने ये देखा कि हम गाड़ी ड्राइवर के बिना कहीं नहीं निकले थे। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। मतलब पापा ने मतलब मम्मी पापा ने हर चीज की वर्क करी, बट पापा हमारे थोड़े से प्रोटेक्टिव रहे थे हमेशा कि हम्म। कहीं जाना है तो बेटा, मतलब वो कोई साथ में होना चाहिए मतलब बेसिकली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के नहीं खाए थे कभी, अच्छा। कभी नहीं खाए थे। मतलब फ्रैंकली ठीक स्पीकिंग, है जब बरो। मेरठ में वो हुआ हमारा, हम्म। तो हॉस्टल देखने गए तो प्रिंसिपल ने आइडिया दिया कि जी आप लोग एक काम करो, मिलके बच्चे दिल्ली विल्ली के मिलके एक वैन चला लो या कुछ कर लो। हमें पापा हॉस्टल बना कराए, और मेरे पापा ने 2 महीने पर्सनल वैन चलाई कि कोई बात नहीं बच्चे जुड़ जाएंगे, तुम अप एंड डाउन करो। ठीक है। हम्म। मतलब मेरे पापा बहुत ही सिंपल इंसान वाले, मतलब मेरे पापा का वो है कि जितना पेड़ लदा हुआ होता है उतना ही पेड़ झुका हुआ होता है। हम्म। मेरे पापा ने हमें ये अच्छे परवरिश दी, संस्कार हैं घर से। ये परवरिश दी। और मम्मी वाज लाइक सिंपल कि घर के घर संभालना आना चाहिए। हम्म। छुट्टियां होती थी, हम्म। छुट्टियां होते ही पहले ही पक्का हो जाता था कि कढ़ाई, पेंटिंग, और मम्मी पापा खाना खाएंगे तो प्रैक्टिस ऐसी होती है कि तुम चपातियां तुम सेक कर खिलाओगे अगर मम्मी पापा गरम खा रहे हैं। क्या बात है। यहाँ से शुरुआत करी हमारी मम्मी ने बहुत हमारी, सही। कि हम्म। जैसा भी बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, स्टार्टिंग ऐसे करी। हम्म। तब टर्निंग पॉइंट आया जब मैं बैंगलोर गई, क्योंकि मेरठ में जैसे मैंने बताया कि हम्म। अप डाउन करा, घर आ जाती थी और आ जाती थी। लेकिन अभी मेरठ की एक बात और जानना चाहेंगे आपको। मेरठ दो तरीके से आपकी जिंदगी में टर्निंग यस पॉइंट लाया, एक यस। प्रोफेशनल लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में कैसे, पहले उसको जान लेते हैं। पर्सनल लाइफ में मेरी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर, हाँ। माय सोल पार्टनर, आई मेट इन मेरठ ओनली। कितनी बार बाइक से आपको लेकर गए मेरठ तक? अजी बस ये कहानी तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। आज हम भी सोचते हैं तो हमें भी हंसी आती है कि जून की गर्मी में हम चेतक स्कूटर पे, हम्म। हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ करती थी, हमारी सुभारती मेडिकल कॉलेज से हैं अच्छा हम अच्छा। दोनों, और हमारी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। हम्म। तो हम नोएडा मूवी देखने आया करते थे। पहली मूवी देखी है साथ में, कौन सी याद है? अजी बहुत, अब तक 56 हमने 10 बार देखी, क्या जो बिल्कुल बात फ्लॉप थी। और है। उसकी टिकट हमारे पास आज भी रखी है, हम रीजन टाइम, कोई? बस हमें वो स्पेस मिलता था और हमें अच्छा लगता था कि, क्योंकि एक्चुअली ना पहले क्या होता था ना, वो डर होता था कि कोई देख ना ले। कोई देख ना ले। मेरठ हम इसलिए नहीं घूमे, गाजियाबाद अभी भी डर रहता है लोगों को। अभी अभी इतना नहीं रह गया। अभी अच्छा। शायद थोड़ा सा जनरेशन बिंदास हो गई है, एक्सेप्टेंस हो गई है, हमारे टाइम में। और उस समय तो इतनी प्योरिटी होती थी रिलेशनशिप में, कोई दिखावा नहीं था, मतलब जज्बा रखा जाता था हमें छोड़ने के लिए। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया, हाँ। हमें गाजियाबाद तक छोड़ने के लिए, नहीं नहीं मैं छोड़ने जाऊंगा, मैं छोड़ने जाऊंगा, अच्छा जी चलो जी। पेट्रोल खत्म हो गया गाजियाबाद में आते आते, और पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे नहीं होते थे भाई, उस समय इतना कोई पॉकेट मनी।